वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर को एट अ ग्लैंस हम देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं। ऑर्गेनिज़म्स हमारे दो तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स में हमारे आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। मल्टी सेलुलर हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे मैन, काउ, डॉग, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो बने होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? वो मिलके बने होते हैं सेल्स से। सेल हमारी एक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये सबसे छोटी इकाई है जिससे कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है और वो आगे चल के एक बड़ा रूप लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि जो सेल है वो उसके पार्ट्स कितने हैं। सेल के हम पार्ट्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बाद में मैंने डिटेल्स में कवर करेंगे। तो सेल कंसिस्ट ऑफ सेल वॉल जो प्लांट में पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन जो प्लांट्स और एनिमल दोनों में पाई जाती है, न्यूक्लियोटाइड ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, या न्यूक्लियस ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म हमारा बटा होता है एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स जिसे हम सुसाइड बैग भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड याद रख लीजिए, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, और सेंट्रियोल्स जो कि एनिमल्स में पाया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सेल क्या होता है और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेल हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं। रेड ब्लड सेल्स ऐसे दिखते हैं हमारे। प्लांट्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं। तो ऑल लिविंग फॉर्म्स are composed of microscopic units known as cells। जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक यूनिट से मिलके बने होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट का मतलब इतनी छोटी चीज़ जो हम अपनी नंगी आंखों से ना देख पाएँ, बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से ना देख पाएँ, जिस पर कोई लेंस नहीं लग रहा हो या कोई हम ऐसा पावरफुल डिवाइस यूज़ नहीं कर रहे हो, नॉर्मल आंखों से हम जिसे ना देख पाएँ, ऐसी यूनिट्स, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो ही कहलाती हैं सेल्स। सेल इज़ द बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यानी सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यानी जो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी को या इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बनी हुई हैं और उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर देता है एक सेल। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि ये फंक्शनल यूनिट भी एज अ फंक्शनल यूनिट भी काम करता है। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन्स, जो कि एक बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, यानी काम करने में हेल्प करते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। कोई आपसे पूछे सेल की पढ़ाई को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ना और उसकी कंपोजिशन को पढ़ना कहलाता है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड एज साइटोलॉजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद कर लेना। आगे चलते हैं हम। अ सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था सबसे पहले इन अ डेड कॉर्क स्लाइस। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सेल किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ये याद रखना आप। और कैसे खोजा था? रॉबर्ट हुक ने सेल को खोजा था एक डेड कॉर्क स्लाइस। कॉर्क स्लाइस क्या होता है? कॉर्क निकल शैंपेन की बोतल जिससे ढकी रहती है, बंद रहती है, वो कॉर्क कहलाता है। उस कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी। किस साल? 1665 में। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, रॉबर्ट हुक, डेड कॉर्क स्लाइस और 1665, ये याद रखना। सेल की डिस्कवरी इस साल हुई थी। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूनहॉक।
ल्यूनहॉक ने पहला लिविंग सेल ढूंढा था, यानी कि जो रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था वो तो एक डेड सेल था ना, लिविंग सेल ढूंढा था एवी ल्यूनहॉक ने। क्लियर? इट कंसिस्टेंसी डिफर्स अंडर डिफरेंट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में सेल की कंसिस्टेंसी बदलती रहती है। इट एग्जिस्ट इन सॉल जेल स्टेट, किस फॉर्म में पाया जाता है सेल? सॉल जेल स्टेट। इट एग्जिस्ट इन सॉल जेल, यानी सॉलिड और जेल की फॉर्म में। जेली जैसा होता है, थोड़ा सा सॉलिड जैसा होता है, तो जैसे हम जेली खाते हैं ना, वो जेली उस फॉर्म में थोड़ा सेल हमारा पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयंस, salts and other organic molecules like protein, carbohydrate, fats and nucleic acid, vitamin etc. कोई पूछे प्रोटोप्लाज्म क्या है, तो प्रोटोप्लाज्म एग्रीगेट है। एग्रीगेट क्या, यानी जिससे कोई चीज़ मिलके बनी होती है वो एग्रीगेट्स कहलाते हैं। जैसे कंक्रीट में गिट्टियाँ एग्रीगेट का काम करती हैं, तो प्रोटोप्लाज्म भी एक एग्रीगेट है जिसमें बहुत सारे केमिकल पाए जाते हैं। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? वो है वाटर, आयंस, सॉल्ट्स और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन। तो अभी जो हमने पढ़ा है इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे के टॉपिक यानी जो सेल थ्योरी है हमारी, सेल थ्योरी हम कवर करेंगे आपकी अगली वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपने डाउट्स हमें कमेंट में बताइए और लाइक दीजिए, जिससे हमें पता चले आपको ये वीडियो समझ में आई या ना आई। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द से जल्द हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।